यूपी चुनाव 2022 को लेकर युवाओं का क्या रुख है? क्या युवा अब की बार अखिलेश के साथ, या फिर युवा योगी के साथ, या फिर बहन कुमारी मायावती के साथ? चलिए, युवा है गांव देहात में, लगातार घूम घूम कर हम आपको यही दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का अब की बार चुनाव कैसा होने वाला है। भाई, क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन दुबे। पंडित हो? जी हाँ, ब्राह्मण है। ब्राह्मण हो? क्या लग रहा है आपकी बार सरकार आएगी या ये चली जाएगी? सरकार आई है और आएगी बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी इस बार आई है और आएगी। एक मिनट पॉज कर लेना। ब्राह्मण तो नाराज हैं अब की बार सरकार से। ब्राह्मण प्रत्येक तरह के हैं। ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण नाराज हैं। ब्राह्मण नाराज भी हैं और कुछ ब्राह्मण खुश भी हैं सरकार से। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था विकास दुबे का। अब विकास दुबे के केस में अगर हम जाएं तो विकास दुबे खुद एक ब्राह्मण था। मैं भी हर्षवर्धन दुबे हूँ जी। विकास दुबे भी ब्राह्मण था, मैं भी ब्राह्मण हूँ। और विकास दुबे ने जो 9 पुलिस वाले मारे थे ना, उसमें से 4 लोग ब्राह्मण ही थे। क्या वो गलत था क्या, या सही था उसको मारना? आप ठीक है, आप जो भी हो, आपकी सरकार चल रही है, वहाँ पर आपका जो टाइम चल रहा है, वहाँ पर होता है कई लोग बड़े हो जाते हैं, कभी बिना सरकार के सरकार उनके काम करने लग जाती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी तानाशाही चलेगी हर जगह पर। विकास दुबे वाला जो केस था वो केस ही अलग था। अभी कह सकते हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर किया ये गलत किया। क्यों गलत किया? अभी तक हम देखते हैं कितने ही अपराधी जेलों में हैं, और वो जेल में हैं, लेकिन वो जेलों में जेल की तरह नहीं रह रहे हैं जैसे आम कैदी रहते हैं। आपको ये एक गोली आती है 72 रुपये की आती है, और अगर आप किसी दूसरे से अगर उसको जेल में, किसी कैदी को आप जेल में रखोगे ना, तो उसका इतना तो था कि वो अपने पैसे जमा करता है, जो कुछ भी करता है वो आराम की ज़िंदगी जेल में भी जी सकता था। तो क्यों उस अपराधी को बढ़ावा दिया जाए? वो 72 रुपये उसको जब तक जीता है, सरकार के कम से कम 72,000 रुपये खा जाता। तो जरूरत क्या है? बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ऐसे बढ़ावा लोगों नहीं को। देना चाहिए। आपको लगा सही किया जो सरकार ने जो किया? किया सही किया। इस वजह से आज ये है कि अपने आप अपराधी जेल में जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है और सो जाता है। ये कहता है इंस्पेक्टर साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैंने ये गलत कर दिया है, मेरा ये कसूर है। अभी हम कह सकते हैं आगरा में बैंक रॉबरी हुई थी, उसमें एक को तो पुलिस ने पकड़ा। 48 घंटे जब हुए, जब पुलिस ने पकड़ा। बैंक रॉबरी पहले भी हुई है, बैंक रॉबरी के लिए आज़ाद पहले भी लोग हुए हैं, लेकिन कई बैंक रॉबरी ऐसी हुई है कि अभी तक उनके अपराधियों का ही पता नहीं है। लेकिन योगी सरकार ही ऐसी थी जो 48 घंटे के अंदर अंदर खुद योगी गवर्नमेंट ने, क्योंकि मैं उस बैंक रॉबरी का खुद मतलब वहीं पर था, मैं उस जगह पर, मेरे पास भी आया कि ऐसे ऐसे बैंक रॉबरी हुई है। मैं एक्चुअल में मैं खुद भी प्रेस वगैरह से जुड़ा रहता हूँ, तो इसमें मेरे पास भी ऐसे आया। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, बाबा सब देख लेंगे। तो बाबा का वहीं की फ़ोन आया, बाबा ने कहा मतलब जो कुछ भी उन्होंने अपने अंडर में लिया, उन्होंने उनके लिए कह सकते हैं कि वो पूरे प्रदेश के सीएम है, लेकिन उनके लिए ये छोटी सी रॉबरी थी कहने के लिए। लेकिन ये रॉबरी को भी उन्होंने इतनी सीरियसली लिया कि 48 घंटे के अंदर अंदर पूरी आगरा की पुलिस को कह दिया कि ये रॉबरी मुझे इसके चाहिए ही चाहिए। तो एक 48 घंटे में पहले को पकड़ा गया, और दूसरे ने जाकर पुलिस स्टेशन में, थाना एतमाद दौला में जाकर ये कहा कि मुझे पकड़ लीजिए, मैं इस रॉबरी में शामिल था। तो दोनों अपराधी 48 घंटे के अंदर अंदर ही पकड़ी गई। मतलब सरकार की वजह से, योगी की वजह से आपको ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल, ऐसे सरकार और पहले भी क्या काम अच्छा लगा आपको? सबसे बड़ा काम है, देखिए ये सब होता रहता है कि रोड नहीं बनी है, ये कुछ भी नहीं बनी है। ये रोड 2014 से पहले भी नहीं बनी हुई थी। जो रोड आज नहीं बनी है वो 2014 से पहले भी नहीं बनी हुई थी। वो बात अलग है, 8 साल से हम भूल चुके हैं इस बात को। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारे राष्ट्र में हमारा हिंदुत्व कितना वो है। लोगों को भारत माता की जय कहने में शर्म आती थी 2014 से पहले। आज लोग ये कह पा रहे हैं कि भारत माता हमारी है, भारत माता की जय। भारत माता को डायन कहने वाले लोग, भारत माता को डायन कहने वाले लोग आज़ाद घूम रहे थे। आज वही लोग जाकर अपनी सांस की भीख मांग रहे हैं। आज वही लोग ये कह रहे हैं कैसे भी करके मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैंने ये पाप किया है। आप देख रहे होंगे 2-4 दिन पहले की बात है, लोग व्हील चेयर पर जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से। व्हील चेयर पर लोग जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, और दलीलें पेश करने के बाद ये कह रहे हैं कि कृपया हमें आज़ाद कीजिए। ये सब बाबा का ही कह रहे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा जुर्म हो, अगर उनकी नज़रों में पहुंच गया तो उसको, अपराधी को 24 घंटे नहीं लगते हैं थाने में ये कहने में कि ये अपराध मैंने ही किया है, ये बदला है। चीज़ें महंगी होती रहती हैं, चीज़ें सस्ती होती रहती हैं। ये सीएम का इशू नहीं है, चीज़ें सस्ती होती हैं। इसमें कुछ यूनियन गवर्नमेंट का भी इशू है, इसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट का भी इशू है कि यूनियन अपना टैक्स लगा रहा है। और ज़रूरत क्या, एक बात बताओ, आप 2 साल में कोरोना की वैश्विक महामारी रही है, इसमें कितने गेहूँ दिए, कितने चावल दिए, फ्री में राशन बटा, यूनियन गवर्नमेंट ने बांटा क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का फर्ज था। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या फ्री में राशन बांटा? किसी भी फ्री गवर्नमेंट में, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, आप प्रेस में आप जानते हैं ये बात को,
किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री राशन नहीं दिया कि 2-2 बार राशन मिल रहा है, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक यूनियन गवर्नमेंट। ये चीज़ जिनको नहीं पता है, उस आपके माध्यम से मैं उनको बताऊंगा कि आपको जो 2 बार राशन मिलता था ना, वो एक बाबा योगी आदित्यनाथ के यहाँ से आता था, एक नरेंद्र मोदी के यहाँ से आता था। नरेंद्र मोदी का फर्ज है, वैश्विक महामारी यूनियन गवर्नमेंट है, उसका फर्ज है वो देने का। लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ ने अपने सीएम फंड से ऐसे कार्य किए। आपको मैं बता दूं कि आप जो भी पार्टी के नेता हैं, जो भी हम लीडर्स हैं, उनको कोरोना वैक्सीन तक लगाने के लिए मना कर दिया गया था। और कोरोना वैक्सीन जो कि WHO ने रेफर की थी, कोविशील्ड हमारी कोवैक्सीन, हमने दूसरी चीज़, अब चेचक, अभी बीमारी गई थी, चेचक की नाम लिया था, अभी चिकन पॉक्स का नाम लिया था। आपको मैं बता दूं, आज़ादी से पहले का टाइम था और आज़ादी के बाद का भी टाइम। एक बीमारी का नाम है जिसमें कि मतलब अपाहिज हो जाते हैं, वो पोलियो। पोलियो में पूरे विश्व में टीका लग चुके थे, पूरे विश्व जो है पोलियो फ्री हो चुका था। उसके 100 साल बाद हमारे इंडिया में पोलियो का टीका आता है। ये था हमारे यहाँ पर, जो पूरे देश में, पूरे विश्व में ये कहते हैं ना कि इंडिया क्या है, पिछड़ा हुआ देश है। आज वो भारत को विश्व गुरु कह रहे हैं। ये किया है गवर्नमेंट ने, आज भारत को विश्व गुरु कह रहे हैं वो लोग। जो लोग ये कहते थे कि भारत माता क्या है, भारत क्या है, इंडिया इज जस्ट लाइक अ रूरल कंट्री, ये गरीबों का देश है, ये पिछड़े हुए लोगों का देश है। आज उसको ये कह रहे हैं कि ये विश्व गुरु है। और विश्व गुरु, हमेशा से हम विश्व गुरु थे, बस हाँ कुछ सालों के लिए जहाँ पर अंग्रेज आए, यहाँ पर जिनके भी राज रहे, कुछ सालों के लिए हम अपनी आइडेंटिफिकेशन भूल चुके थे। लेकिन आज प्रत्येक युवा, प्रत्येक छोटे बच्चे के मन में भी वो आइडेंटिफिकेशन है कि मैं भारत का वासी हूँ, भारत मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को विश्व गुरु ले जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर 2022 चुनाव की बात की जाए तो 22 में योगी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? 22 में तो योगी जी आ रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीट लेकर आएंगे हम। कहने से क्या होता है? क्या तो मैं भी 400 सीट ले आऊँगा तो मैं ले आऊँगा क्या? योगी जी भी तो कह रहे हैं हम 350 लेकर आएंगे। योगी जी ने 350 का है और अखिलेश जी ने 450 का है। शायद लगता है वो 4 साल पहले का रिजल्ट भूल चुके हैं क्या? 400 कहने से पहले पिछले 4 साल का रिजल्ट तो याद कर लेते, तो 400 कह दे तो अच्छा होता। बहन जी कह रही हैं कि अब की बार हम सत्ता में आएंगे तो हम वो जो घर बनाए थे, जो पार्कों में मूर्तियां लगवाई थी, वो नहीं लगवाऊंगी। जनता मुझे माफ़ कर दे, मैं अब की बार सत्ता में आना चाहती हूं, मुझे वोट करे। देखिए, माफ़ कर दे, मैं कोई अपराध करता हूँ, मैं माफ़ी मांगने लगा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा अपराध धुल गया। भाई मूर्ति लगाना कोई अपराध थोड़ा ही है। मूर्ति लगाना अपराध नहीं है तो, लेकिन मैं अपनी मूर्ति लगवाऊँ ये अपराध है क्या? इस गांव के चौराहे पर मैं अपनी मूर्ति लगवा दूं, अभी कितने लोग खुश होंगे अगर मैं अपनी मूर्ति लगवा दूंगा तो? मैं कोई नहीं, मेरी आइडेंटिफिकेशन कितनी नहीं है, मुझे सबको लेके चलना है। अगर मैं अपनी सीएम की कुर्सी संभाल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर चौराहे पर मेरी मूर्ति होनी चाहिए। उन्होंने कितनी मूर्तियां लगवाई भारत माता की, उन्होंने कितनी मूर्तियां लगवाई किसी भी नेशन का प्रतीक हो उसकी कितनी मूर्तियां लगवा दी। आज़ादी में जो लोग बलिदान हुए उन तक के नाम तक नहीं, उनके नाम तक नहीं याद है आज लोगों को। कितनी मूर्तियां लगवा दी। सरदार भगत सिंह की कितनी मूर्ति लगवाई है, चंद्रशेखर आजाद की कितनी मूर्ति लगवाई है, वो भी ब्राह्मण थे, कितनी मूर्तियां लगवा दी। सिर्फ अपनी मूर्ति लगवाने से कोई विकास नहीं हो जाता। आप माफ़ी मांगिए, चलिए अच्छी बात है, आप माफ़ी मांग रही हैं, आपको अपनी गलती का एहसास है। ये कौन सी गारंटी देंगे कि आपको 5 साल तक वो गलती का एहसास रहेगा ही रहेगा? इसकी गारंटी है क्या कि आप 5 साल तक आपकी गलती का एहसास रहेगा? आपकी एक बार सीएम की कुर्सी आ गई, फिर आप हो सकता है गलती भूल जाएं। आपसे कौन कहेगा? आप उस समय तो सीएम होंगे, आपकी सरकार पावर में होगी, आपसे कौन कह देगा? योगी का कौन सा काम अच्छा लगा 4.5 साल में? योगी का काम, गुंडागर्दी खत्म हुई है, वो एक अलग विषय है। सीधी कहानी ये है कि हम हिंदू हैं। आप एक बात बताइए, आप एक प्रेस रिपोर्टर हैं, आपका काम ही है घूमना, ये जो कुछ भी हमारी जो लोगों की सर्वे करना, ये आपका काम है। आप कितने घंटे सोते हैं दिन में? कम ही सोते हैं। नहीं, कितने घंटे सो पाते हैं? फिर भी कोई 6 घंटे 7 घंटे। 6-7 घंटे सो पाते हैं। योगी जी कितना सोते हैं? वो तो कह रहे हैं मैं 4 बजे जग जाता हूँ। वो 4 बजे जग जाते हैं, उनके 4-4 बजे के वीडियो तक वायरल है उनके। तो आप अगर वो किसी दिन आगरा आएँ, आप यदि उनका शेड्यूल देखेंगे तो वो 1 मिनट भी आराम का शेड्यूल नहीं होता है उनका। और ये हम भूल नहीं सकते हैं कि जब सीएम दूसरी पार्टियां थी, अन्य दल थे, मैं उनका नाम यहाँ से नहीं लूँगा, ये आपको भी पता है, ये पूरी जनता को पता है। अन्य लोग थे जिसमें फ्रेंचाइजीज आती थी जिनके बर्थडे पर, और वो अकेला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका बर्थडे था, उसने भारत माता की पूजा करके, उसने शहीदों की पूजा करके अपना बर्थडे मनाया। कोई एरोप्लेन में अपना बर्थडे मना रहा है, कोई कहीं पर अपना बर्थडे मना रहा है, कोई तो इंग्लैंड से बग्गी मंगाकर अपना बर्थडे मना रहा है। और वो पैसा कहाँ से आया? आपका और हमारा ही तो पैसा था जो गया सीएम फंड में जमा हुआ, और उससे ये काम हो रहे हैं।
योगी का सिर्फ मुझे एक ही काम अच्छा लगा है। मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो काम कई हैं, लेकिन मैं एक काम को पॉइंट आउट करूंगा। मैं भारतवासी हूँ। मुझे अपने राष्ट्र पर गर्व है, और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। ये बात 2014 से पहले नहीं कही जा सकती, ये आपको भी पता है। ये कहने दलीलें बहुत दी जाती हैं, दलीलें बहुत दे दी जाती हैं, कोई भी दलीलें दे सकता है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन 2014 से पहले एक भारत का युवा भी जानता है, भारत का बुजुर्ग भी जानता है कि लोगों को ये कहने तक में शर्म आती थी कि आई एम द इंडियन। लोग ये पता है, अगर हम कह दें ना कि मैं भारत का देशवासी हूँ, मुझे ये है, तो पता है टीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं जब 6th क्लास में पढ़ता था, मैं आपको अपनी बताऊँ, मैं 6th क्लास में पढ़ता था, तो मेरा शुरू से रुझान यही रहा है भारत देश की तरफ। मेरा कुछ भी है, जैसी भी मेरी परवरिश, जो कुछ भी हुआ, ये अलग विषय है। लेकिन मैंने अपने टीचर से पूछा, मैंने कहा सर, इंडिया इज़ माई कंट्री एंड आई एम द इंडियन, आई एम इंडियन। तो सर मैं भारत की बात करूँ या कुछ भी करूँ, तो पता है टीचर ने मुझे क्या जवाब दिया? मुझे ये सब पॉलिटिक्स की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आपको जो करना है, जो बात कीजिए। मतलब भारत देश की बात करने में, भारत माता की बात करने में टीचर्स को ये लग रहा है कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो आप बताइए, ये देश के छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनको क्या समझ में आएगा कि भारत का टीचर ही ये कह रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स। जब भारत माता की जय कहने में पॉलिटिक्स हो रही है, तो फिर अब क्या होगा? लग रहा है भारत माता की? अब तो भारत माता की जय बचाओ। ये बच्चा छोटा है, अभी आपको ये दिख रहा है। आप कौन से देश में रहते हो? भारत। भारत कौन है? भारत माता कौन है? भारत आपकी माँ है। ये दैट इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ द यूपी आपको क्या लग रहा है क्या होगा उत्तर प्रदेश में? देखो साहब, हकीकत बात तो ये है कि मतलब ये है कि इसके अंदर जो हर तरह का अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, आदमी अपनी अपनी इच्छा होती है। आपकी इच्छा क्या है? दिल क्या कह रहा है? योगी जी आएंगे कि जाएंगे? अरे हमारी इच्छा क्या, पूरे राज्य की इच्छा है। इस बार तो बीजेपी की सरकार 101% बननी है। क्यों बननी है? जादू है क्या? ये तो खुद आप जानते हैं, दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि हमारा पैसा हमारी जेब में है। अगर हम 200 रुपये कमा के ला रहे हैं, तो 200 रुपये हमारी जेब में रखे हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। पहले कहाँ चले जाते थे? ले जाते थे, थाने में सुनने वाला कोई नहीं था, ढूंढने वाले वही, और थाने में वही बैठे हुए हैं। आप बताइए, गलत कह रहे हैं हम क्या? गुंडागर्दी खत्म हो गई? अब दिख रही है सबको, दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। हम क्या देख रहे हैं? दुनिया देख रही है। अब बताइए, हम गलत कह रहे हैं तो? और क्या काम हुआ? हाँ, और कुछ काम हुआ? सब कुछ क्या हुआ हवाई देखो हुआ? जी, ऐसा है कि काम तो सारे सब होते हैं। अब ऐसी योगी जी के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि 5 साल के अंदर सब कुछ ठीक कर दें। अगर कोई गड्ढा हो जाता है, उसको भरने में भी टाइम लगता है, तो 5 साल में सब गड्ढे नहीं भरे जाएंगे। तो अब आएंगे बाबा कि चले जाएंगे? कौन से? योगी जी। उनको कोई रोक नहीं पाएगा। अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीट लेकर आऊंगा, देखो योगी जी को हटा दूंगा। अगर अखिलेश जी 400 सीट ले आए तो हमको जिंदा गड़वा देना चौराहे पे, हम गारंटी देते हैं। क्या नाम है आपका? शकुन दीक्षित, कहाँ से? उजरई से। अच्छा, इतना बड़ा चैलेंज? हाँ, ये चैलेंज इस चौराहे पे है। इस चौराहे पे अगर 400 सीट अखिलेश जी ले आए तो बोलो, हम गारंटी देते हैं। और बहन जी का क्या होगा? बहन जी अपनी खुद देखेंगी, बहन जी क्या करेंगी? बहन जी नहीं आएंगी? जिसने जो जैसा किया है उसको वैसा वैसा फल मिलना है। वो तो कह रहे ठग है, योगी ठग बाबा है। अब वो दुनिया में सबरे नेता ठग दिख रहे हैं। कौन सा ठगना है? सब ठग हैं, ठग सबरे हैं। ये जनता ही सब ठगयाई में आवत है। योगी जी ठगते हैं कि नहीं ठगते? कौन से योगी जी? अरे एक बात, आप 5 अंगुरियन के बीच में एक अंगुरिया का गिनती है, 4 इंते काम चल जाता है। अच्छा, भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं नकेल लगा पाए योगी बाबा के नहीं लगा? भाई के लिए तो रो रहे हैं, और काय के लिए रो? भ्रष्टाचार हो, हम मौज मारे हैं, और काय के लिए नकेल लग रही है तभी तो रो रहे हैं जी। और काय के लिए रो रहे हैं जी? भ्रष्टाचार पर नकेल लग रही है। दलाली खिलाफ है बस। और गुंडों का क्या हुआ? हाँ? गुंडों का कुछ हुआ कि दुनिया ऐसे देख हवा रही हवाई है। बात चल रही है? कौन सी गुंडन को? हाँ। अरे गुंडा खुद अभी आप गुंडागिरी करवे तो पहले सोचते तो सवार के हम गुंडागिरी करें कि नहीं करें। लठ घूम जाएगा बाबा का क्या? हाँ? लठ घूम जाएगा बाबा का? और लठ का मतलब सबन को घूम रहे, लठ तो लठ में क्या बात है? गुंडों को डर हो गया कहीं ना कहीं। अरे दुनिया देख रही है, मतलब ये अगर नहीं हो तो फिर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे कैसे जा रहा है? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे कैसे जा रहा है? अच्छा, राशन वाशन मिला? जो सरकार कह रही कि हमने राशन बांटा है। एक बात सुनो, 4 महीना ये मतलब ये राष्ट्र की तरफ से, राज्य की तरफ से मिला, और नवंबर तक मतलब ये केंद्र की तरफ से मतलब जो है फ्री। अब एक बात आओ कि 4 महीने बाद, अगर 5वें महीने में अगर पैसे से राशन मिल रहा है तो उसमें कौन सा गुनाह हो रहा है? 4 महीने उन्होंने कही है, 4 महीने दिया। अच्छा, ओबीसी को जानते हो आप? कौन से ओबीसी? ओबीसी, अरे बहुत बड़े नेता हैं। अरे नटवर लाल,
नटवर लाल कहो उन्हें मतलब जो है ओवैसी नहीं, नटवर लाल है रे। नटवर लाल ने कह दिया योगी जी नहीं आएंगे, एक सिस्टम ऐसा बना दूंगा, योगी जी बाबा जाएंगे। अब मुझे एक बात बता दो, मतलब देखो मैं एक बड़ी सच कह रहा हूँ, उन वोटों को ओवैसी ले लेंगे कि बसपा ले लेगी कि अखिलेश ले लेंगे कि कांग्रेस ले लेंगे, कौन कौन वोटर मतलब सरकार बना लेंगे? बना लेंगे, सब मिल जाएंगे, एक सीट हो जाएंगे, कौन से? एक साथ हो जाएंगे सारे। तो कह रहे हैं गठबंधन करके हटा देंगे बाबा को। मतलब ये है कि जब अडवाणी की सरकार बनेगा, ये गठबंधन करके सरकार चली ना आई, मतलब ये ढूंढ भी बैठ रहती हर समय। गठबंधन की सरकार कभी ना विकास ना करती, अभी भी जेम बचते हैं। सरकार जो एक बनेगी और स्पष्ट बहुमत से बनेगी, वही सरकार काम करेगी, अन्यथा ये गठबंधन की सरकार कभी मतलब जो है कौन सी विकास नहीं करेगी। बनेगी, कौन सी? अब ये कौन? अरे बीजेपी भैया, बीजेपी इस बार तो बीजेपी को मिल रहा चांस, उसके बाद आगे क्या होगा भगवान मालिक। बीजेपी के नाम पे वोट डलेगा कि योगी के नाम पे? कौन सा? बीजेपी के नाम पे। अगर मुख्यमंत्री योगी नहीं होके और हुए तो अभी ये उनको ही देखना भाई, कौन बनाए किसी को बनाएंगे। आपको सीएम कौन अच्छा लगा? मुझे एक बात आप बताएं कि अगर आपको सीएम कौन अच्छा लगा 4.5 साल में? अगर आप फील्ड में बढ़िया काम करेंगे तो आप ये दूसरे आदमी को कोई भेज सकता है? बताइए आप। जो अगर फील्ड में आपका वर्क बढ़िया होगा तो आपकी मतलब जो है जो नेशनल चैनल जो है दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है। योगी काम अच्छा लगा मतलब। अरे दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है, मैं क्या देख रहा हूँ, दुनिया देख रही है। इधर उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया आ है जाएंगे हम लोगों बाबा। के लिए। हाँ? कार्यकाल उनका बहुत बढ़िया है हम लोगों के लिए। मैं राकेश दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष युवा मोर्चा से बोल रहा हूँ आपसे कि कार्यकाल उनका बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने सारे कार्य बढ़िया किए, मीडिया वालों के लिए किया, जनता के लिए किया, किसके लिए नहीं किया उन्होंने। और गुंडों को उन्होंने ऐसा किया कि अंदर ही घुस दिया उन्होंने। जहाँ लूट हो जाती थी आप कैमरा लेके पहुंच जाते थे हर चौराहे पे, यहाँ मर्डर हो गया साहब, डीआई साहब ये केस क्यों नहीं खिला, 5 घंटे के अंदर में एसएसपी साहब उस केस को खोल देते हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने विकास किया बीजेपी की सरकार ने। मेरे गांव की रास्ता खराब थी, मेरे चाचा जी बहुत परेशान थे उस रास्ते से, इन्होंने खुद अपने खेत में देके उन्होंने पक्की रास्ता बनवाई। आप उसका दौरा तो कीजिए सर, कि उनकी दबंगों ने उस पटरी को भी घेर लिया बीजेपी के शासन में। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर जी, आप हमारे गाँव में आए हैं पहली बार। नहीं, बीजेपी के शासन में दबंगों ने घेर लिया है या पहले से घिरी हुई? पहले से घिरी हुई थी, अब वो दबंग और उस पर बढ़ रहे हैं, भैंसे बांध रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, गड्ढे कर रहे हैं, जबकि हमारे ट्रैक्टर जाते हैं वहाँ के पटने का हमें डर लगता है। और एक ऐसा खरंजा बना दिया है गांव के अंदर में सर जी, कि उसमें आए दिन मरे हुए पशु गिर रहे हैं, उसमें गांव के अंदर में बीमारियां फैल रही हैं बच्चों के लिए। उस नाले की कोई समस्या नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है सर जी? ना कोई इस गांव में आता, आज पहली बार आप आए हो सर जी। मैंने तो 50 एप्लीकेशनें दी, अब भी मेरी जेब में रखी हैं सर जी, मैं आपको दिखा सकता हूं। सुनता नहीं है, एक प्रधान है अरे जो सर जी, सुनते कोई नहीं नहीं है। सुनता है। कठेरिया जी थे यहाँ जब हमारी सुनते थे, हम उनसे, सांसद जी। हाँ सांसद जी, अब बेचारे टाव आ गए। आज उनका जन्मदिन था सर जी, तब हम उनके घर पे खंडारी जाके अगरबत्ती धूप बत्ती जला के आए। बहुत बढ़िया नेता थे साहब वो। अब विधायक जी भी हमारे बहुत बढ़िया आदमी है, विधायक राम जी, प्रताप जी। हाँ वो भी बहुत बढ़िया आदमी है साहब। हम उनकी बुराई करें क्योंकि हम पार्टी के आदमी हैं, 1-1 से काम कर रहे हैं हम इस पार्टी में, इसलिए हम बुराई नहीं करते हैं। हमारी सरकार बहुत बढ़िया, हमारे महात्मा जी हैं, सुरक्षित हैं आज। और बीजेपी की सरकार में इसीलिए हमारे मंदिर सुरक्षित हैं कि हिंदुओं की सरकार है, इसलिए नहीं। आए दिन जब बहन जी की सरकार थी, मुलायम जी की सरकार थी, हमारे महात्मा लोगों का मर्डर होते थे, हमारी मूर्तियां लुटती थी, कोई कुछ नहीं करता था। अब हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता है, इसलिए मेरी आपसे सर ये रिक्वेस्ट है कि आप उस दगरे को और देख लें एक बार, और हमारे गांव का भविष्य आपके हाथ में। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। चलो देखते हैं। हाँ बस सर जी। और ये गांव सारा खड़ा हुआ है, अगर